हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग अपने नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सीरीज। आज हम लोग सीरीज को देखते हैं। इसको हिंदी में दोस्तों श्रृंखला कहते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आज हम लोग वन बाई वन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इन चारों क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4। इस चारों क्वेश्चन को हम लोग वन बाई वन देखेंगे। पहले हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इससे बेस्ड थोड़ा हाई क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है। पहले बेसिक को हम लोग समझ लेते हैं इससे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, देखिए सबसे पहले सीरीज बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले सीरीज बनाने के टाइम हम लोग कोई भी अंक ऐसे दिया रहा है, जैसे यहाँ पे 17 20 23 26, फिर आगे का यहाँ हम लोग को नहीं पता है, और यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो हमको इस अंक को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बीच का डिफरेंस को देखेंगे, इसके बीच का डिफरेंस, अंक के बीच का डिफरेंस को देखेंगे। जो डिफरेंस आएगा उस वही यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा। जो डिफरेंस से चल रहा है सीरीज, उसी सीरीज को हम लोग को यहाँ पे बनाना होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो सिंपली ये वाला देखिए, ये वाला का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। इस सीरीज को हम लोग देख रहे हैं, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 17 और 20, तो देखिए 20 में क्या जोड़ा हुआ है, +3 किया हुआ है। तो 17 में +3 किया हुआ है तो 20 आ गया। उसी तरह 20 में +3 किया हुआ है तो 23 आ गया। उसी 23 में +3 किया हुआ है तो 26 आ गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि +3 +3 +3 जोड़ने से ये सीरीज चल रहा है। तो इसी तरह 26 में कितना जोड़ेंगे, तो इस नेक्स्ट वाला हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें +3 जोड़ देंगे। यानी 26 में +3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 26 में प्लस जोड़ेंगे तो 29, यानी यहाँ वाला सीरीज हमारा 129। अब देखिए यहाँ पे फिर चेक कर लीजिए, यहाँ से फिर +3 जोड़िए तो 33 आ गया, 32 आ गया, यानी ये सीरीज यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह दूसरा वाले सीरीज में देखिए, दूसरा वाले सीरीज में क्या बोल रहा है, दूसरे वाले सीरीज में बोल रहा है 5 10 20 40। तो ये कैसे चल रहा है, जोड़िएगा। 5 में अगर 5 जोड़िएगा, जोड़िए 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 तो हो जा रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे 5 जोड़ रहे हैं तो नहीं हो जा रहा है, यहाँ पे 20 है। तो अब इस सीरीज को कैसे पकड़ेंगे, तो इस सीरीज ये तो जोड़ने से नहीं आया, तो अब घटा के देखेंगे। 5 में घटेगा तो नहीं, क्या है कि बढ़ते क्रम में है। तो अब चलिए गुना करके देखते हैं। तो सारे यही सब प्लस माइनस गुना भागा यही करके देखेंगे, और उसमें क्या सीरीज कैसे चल रहा है यही हम लोग को पकड़ना है। तो अब इसमें देखिए, तो 5 जो गुना का क्रम में है, देखिए जैसे 5 इंटू 2 करते हैं, तो 5 इंटू 2 करने से क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। उसी तरह 10 में फिर इंटू 2 कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। उसी तरह 20 में 2 कर दे रहे हैं, इंटू 2 कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। तो उसी तरफ यहाँ का निकालना है हम लोग को, यहाँ पे 40 में इंटू 2 करेंगे, यानी आंसर आ जाएगा 80। आराम से समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से यहाँ का सीरीज को देखिए, तो इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस में तो 1 में +5 जोड़ने से 6 हो जा रहा है, लेकिन 6 में +5 जोड़ने से तो 21 नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। अब माइनस भी करके देखेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, कहीं बढ़ते क्रम में है। गुना करके देखेंगे तो 1 में इंटू 6 करेंगे, तो 1 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में जब फिर यहाँ पे करेंगे तो ये नहीं हो पा रहा है, तो यानी गुना करने से भी नहीं होगा और भाग करने से भी नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसा कुछ सोचेंगे जैसे कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। 1 इंटू 1 कितना होता है 1, अब +5 करते हैं, तो देखिए तो इसको करने से 6 आ जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे हम करेंगे तो इसको करिए 1 इंटू 6 अब +5, तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, 6 इंटू 1 +5, तो ये नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे करेंगे 1 इंटू, अब 2 करके देखते हैं, 1 इंटू 2 तो 2 एकम 2 एकम 2 हो जा रहा है, अब +4 तो 6 तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे करके देखिए। तो ऐसे ही हम लोग सीरीज को देखेंगे और फिर ऐसे ऐसे करके देखेंगे, तो हम लोग को समझ में आएगा कौन सा किससे क्या बनेगा। ऐसे आप लोग को जब नहीं इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोगों को देखने ही से पता चल जाएगा कि क्या कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 +4 हुआ, तो 1 इंटू 2 क्या हो गया, 2 हुआ, और यहाँ पे 4 हुआ, तो ये तो 6 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ करते हैं, 2 किए हैं, 1 में 2 किए इंटू, तो 6 में यानी 2 इंटू करेंगे, अब +4 करेंगे तो कितना आ रहा है, यही ना किए हैं, 1 में 2 इंटू किए हैं इस बार, अब +4 जोड़े हैं,
तो इसी तरह 6 में 2 इंटू करेंगे और +4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और +4 यानी 16 हो जा रहा है, यानी नहीं आ रहा है, यानी बी सीरीज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, अब करते हैं 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 करेंगे, तो 1 इंटू 3 3 एकम 3 और +3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 + 3 यानी 6 हो जा रहा है, 6 हो गया। अब इसमें करते हैं 6 इंटू 3 आप प्लस, तो 6 इंटू 3 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 जब कर रहे हैं तो 18 हो जा रहा है, 18 प्लस यहाँ पे सीरीज को चलेगा 3, तो यहाँ पे +3, तो देखिए ये वाला करने से हम लोग का आ गया। तो उसी तरह हम लोग इसमें करेंगे, देखिए 21 में करिए, फिर 21 इंटू 3 और +3, देखिए तो 66 आ रहा है, 21 इंटू 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और फिर +3, यानी ये सीरीज कैसे चल रहा है, ये अंक में गुना 3 करना पड़ रहा है, +3 करने पे ये सीरीज चल रहा है। तो इस तरह आप नेक्स्ट सीरीज निकालेंगे, तो नेक्स्ट सीरीज निकालने के लिए 6 ठीक इंटू 3 और +3 कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 19, 198 और +3। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को जैसे हम पिछला वाला बताया था उसी टाइप का ये भी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये क्वेश्चन और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो ये प्लस माइनस करने से तो नहीं जाएगा, क्योंकि देखने ही से पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तो इसको सिंपली करने के लिए चलिए वही वाला प्रोसेस लगाते हैं, गुना वाला। पहले 5 हो सकता है, ये माइनस वाला है, 5 50 करेंगे, 5 50 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 लाना है तो कितना करेंगे, -3 करेंगे, तो -3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 22 आ गया। उसी तरह अब इसको देख लेते हैं, 22 इंटू 5 करिए, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कि 11 और -3, तो देखिए 107 आ गया, यानी 22 इंटू 5, इसमें 5 इंटू 5 -3 किए तो 25 -3 यानी 22 आया। उसी तरह 22 इंटू 5 -3 किए तो इतना हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा सीरीज समझ में हमको आ गया कि इंटू सीरीज कौन सा है, सीरीज है हमारा इंटू 5 -3 करना है। तो उसी तरह 107 में आप करेंगे, 107 में 5 करेंगे और -3 करेंगे, तो करिए 107 में 5 करिए, 7 × 5 = 35, 5 × 5 यही होगा 535 -3, तो आंसर आ जाएगा 532 आएगा हमारा। अब इसको देखेंगे, चलिए तो इसको देखने के लिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसको। तो इसमें क्या है 534, तो चलिए लोग अभी का डिफरेंस निकालते हैं, ये तो लग रहा है कि समान वाला है, इसमें डिफरेंस हम लोग को लगता है बन जाएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस निकालिए। तो 534, 5 यहाँ से यहाँ कितना बड़ा है, तो 534 से 543 हो गया, यानी हम समझ में आ रहा है +9 बड़ा है। यहाँ से फिर कितना चला गया ये, तो 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, यानी ये +16 बड़ा है। ये फिर कितना बड़ा है, 84 में से 9, 6, 5, समझ में आ गया, इतना बड़ा है। तो इसको हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि 9 बढ़ा, 16 बढ़ा, 25 बढ़ा, तो ये हम लोग को एक संकेत दे रहा है कि 9 क्या है, स्क्वायर है। देखिए अब यहाँ इससे हमको लोग संकेत दे रहा है कि 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 हो जाएगा, उसी तरह 4 का स्क्वायर जब करेंगे 16 हो जाएगा, उसी तरह 5 का स्क्वायर जब करेंगे 25 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग बनाते बनाते सीरीज, बहुत सारा सीरीज बनाइएगा तो आप लोग आराम से जैसे पकड़ में आ जाएगी कैसे हो रहा है। तो ये सबको जानता है कि 9, 16, 25 यानी ये स्क्वायर में चल रहा है, तो स्क्वायर में चल रहा है यानी वही 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 ऐसे चल रहा है, यानी 3 इंटू 3, ये 4 इंटू 4 ये सीरीज में चल रहा है, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 ऐसे चल रहा है। तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे जो 5 इंटू 5 25 हुआ, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा, यानी 6 का स्क्वायर होगा यानी 36। तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, +36 बढ़ेगा। जब सब में 9 बढ़ा, 16 बढ़ा, 25 बढ़ा, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 36 बढ़ेगा। तो चलिए बढ़ा देते हैं, 584 में 36 को जोड़ दीजिए,
तो 6 4 10, 4 3 11, 12, अच्छे, यानी 6 आंसर का आ जाएगा 620। आसानी से समझ में आ गया। इसी तरह का सारा सीरीज रहता है, हम लोग आराम से दोनों के बीच, सीरीज का मतलब ही होता है कि जो जैसे चल रहा है 1 2 3 हम लोग देखेंगे आगे वाला, वो जैसा सीरीज चल रहा है उसी तरह नेक्स्ट वाले को हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस दो क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो चलिए इसका बीच का डिफरेंस निकालते हैं और इसी कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो 152 से 148 जब जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 152 से 148 जाने में हम जान जाएंगे कि -4 होता है, यानी घट रहा है। अब फिर जब 148 से 156 जाएंगे तो फिर देख रहे, अरे ये तो +8 हो जा रहा है, +8 हो जा रहा है। फिर आगे का देखते हैं, क्या कि प्लस करने से तो हम लोग को समझ में आ गया कि +4 करेंगे, -4 करेंगे, और ये नेक्स्ट वाला है -4 नहीं आया, प्लस हो जा रहा है। तो उसी तरह हम लोग पहले ये दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो यही हो रहा है। तो ये किस पैटर्न में चल रहा है, यानी -4 +4। आगे वाला भी देखते हैं, ये वाला देखते हैं, 156 से 152 चला गया, यहाँ पे देखिए फिर -4 हो गया। यानी हम समझ में आ गया कि ये सब का डिफरेंस क्या चल रहा है, ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में -4 कर रहा है, फिर यहाँ दूसरे वाला में +8 कर रहा है, फिर तीसरे वाला में -4, यानी यही चीज फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, -4 +8 -4 +8, ऐसे ही करके ये सीरीज चल रहा है। तो हम लोग को नेक्स्ट यहाँ से 152 वाला निकालना है। तो आगे में क्या होगा, यहाँ -4 यहाँ पे हम लोग का +8 होगा। तो 152 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 160, इसका आंसर हो जाएगा। वही तरह इसमें आइए, तो 12 से 36 गया है, तो 12 से 36 गया है, फिर 36 से 18 गया है, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो अब फिर यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो माइनस भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो गुना करते हैं। चलिए, ज़्यादा अगर डिफरेंस आ गया और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अंक का, समझिएगा, अगर मान लीजिए 50 25 20 25 का अगर अंक में के बीच में डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि गुना या भागा से ही बनेगा। और प्लस माइनस वाला, और या तो प्लस माइनस से बनना होगा तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही डिफरेंस दिख रहे हैं, 12 से 36 हो जा रहा है, फिर 36 से 18 हो जा रहा है, फिर 18 से 54 हो जा रहा है, तो ये प्लस माइनस से जल्दी नहीं बनेगा। इसको देख के देखिए कि आप लोग समझ जाइएगा कि ये तो गुना भागा से बनेगा। तो गुना भागा से बनेगा 12 से 36 हो, यानी 12 या 36 हो जा रहा है, फिर यानी 36 से 18 हो गया, यानी 36 से 18 हो गया, तो 36 से गुना तो लग नहीं सकता है, 18 होने के लिए भागा लग सकता है। तो 36 से 18 कितना बार में 36 को काटेंगे तो कितना बार में 18, यानी भागा 2 बार भागा देने से 18 हो जाता है। फिर 18 से 54 चल जा रहा है, तो फिर 18 × 3 करेंगे, तो ये हम समझ गए कि कौन सा पैटर्न कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फिर 54 से 47 गया, यानी भागा देंगे 2, फिर हम समझ आए कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ×3 अब भागा 2, ×3 अब भागा 2, यही पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। सारा सीरीज उसी में है। तो भागा 2 से तो हम लोग का यह अब आगे वाला निकालना है, तो यानी कि अब आगे वाला क्या है, ×3 भागा 2 ×3 भागा 2, तो ये हम लोग भागा 2 तक पहुंचे थे, तो अब ×3 यहाँ पे करेंगे, तो 27 या 81 इसका आंसर होगा। आसानी से समझ में आ गया। इसी तरह हम लोग सारा करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसमें कमेंट बताइएगा, उसका कमेंट बताइएगा कि क्या उसका आंसर होगा। हम, और आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगा वो भी बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, आप लोग करिएगा और कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं 1 2 3, इसको आप लोग देखिएगा और जैसा हम बताए थे उसी पैटर्न पे सारा बनेगा। तो आप लोग सारा बनाइएगा और कमेंट में सबका जवाब दीजिएगा, हम देखेंगे आप लोग का कमेंट, फिर बताएंगे। अगर सही गलत सब हम बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए।